बात करते हैं भारतीय सेना के ड्रोन फोर्स की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना को यह एहसास हुआ है कि ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी किसी भी ऑपरेशन और युद्ध में कितना बड़ा रोल निभा सकती है। पाकिस्तान की तरफ से आ रही ड्रोन और मिसाइलों को टारगेट करना हो या फिर ड्रोन की मदद से जानकारी जुटानी हो, यूएवी टेक्नोलॉजी की मदद से सटीक जानकारी जुटाने और लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिली है। इसी वजह से भारतीय सेना ने और डीआरडीओ ने कई तरीके के ड्रोन बनाए। भारतीय सेना की ड्रोन फोर्स वाली ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत की रक्षा नीतियों में काफी बदलाव आता दिखाई दे रहा है। आज से ठीक 2 दशक पहले भारत अपने रक्षा उपकरण के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ जरूरतें बदली, तकनीक बदली, कई बदलाव आया। अब भारत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। पहले के समय में भारत दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हुआ करता था, लेकिन वहीं अब देश के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्वदेशी रूप वाले यूएवी हैं। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल दुश्मन की निगरानी करने के साथ साथ युद्ध में सटीक हमला करने में भी सक्षम है। आज के समय में ये ड्रोन युद्ध की रीढ़ बन चुके हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक के बाद अब भारतीय सेना ने सभी इन्फेंट्री बटालियन में एक खास ड्रोन प्लाटून बनाकर खड़ी कर दी। आज के दौर में भारतीय सेना ऐसे यूएवीज का इस्तेमाल कर रही है जो एक समय में सिर्फ एक कल्पना की तरह लगते थे। आज के समय के ड्रोन लंबी दूरी की निगरानी के साथ साथ अपने टारगेट को ढूंढने में भी सक्षम है। ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सटीक स्ट्राइक की क्षमता रखते हैं। इन सभी खासियतों के चलते देश की सुरक्षा में पहले से काफी ज्यादा मजबूती आई है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए युद्ध के दौरान जो कमांडर है वो दुश्मन के ऊपर रिकॉग्निशंस कर सकता है, सर्विलांस कर सकता है। यानी दुश्मन जो है पहाड़ी के पीछे, जंगल के पीछे छुपा हो, लेकिन फिर भी हमारे कमांडर को ड्रोन में छुपे हुए कैमरे की मदद से ये पता लग जाएगा कि दुश्मन ने अपनी टुकड़ियों को कहाँ छुपाया हुआ है, तोपें कहाँ पर तैनात की हुई हैं। ड्रोन निगरानी और जासूसी के लिए भारतीय सेना का काफी साथ देते हैं। डीआरडीओ और निजी कंपनियों के बनाए गए सर्विलांस ड्रोन आज के समय में सीमाई इलाकों के साथ साथ संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी करते हैं। इन ड्रोन की मदद से दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने के साथ साथ खुफिया जानकारी मिलने में भी आसानी होती है। इनकी मदद से भारत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आत्मनिर्भरता में हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है हम उसको खुद भी प्रोड्यूस करने में सक्षम हो रहे हैं। और ज्यादातर जो आप हमारा इक्विपमेंट देख रहे हैं, एक तरह से सारा इक्विपमेंट जो है यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल किया है वो स्वदेशी है। और हम पूरी तरीके से लड़ाई के लिए हम पूरी तरीके से आप मान के चलिए कि हम आत्मनिर्भर हैं। भारत में सेना के लिए सबसे बड़ा बदलाव कामिकाज़े ड्रोन ने किया है। ये ड्रोन अपना टारगेट खुद ही ढूंढ लेते हैं और उसके ऊपर घूमते रहते हैं, जिसके बाद सही समय देखकर उसके ऊपर सटीक हमला करते हैं। इन ड्रोन को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, जिससे भारतीय सेना ने दुश्मन के ठिकानों को मिनटों में खत्म कर दिया था। अश्नि प्लाटून भारतीय सेना की एक नई और अत्याधुनिक क्षमता है, जो इन्फेंट्री बटालियनों की तीसरी आंख की तरह काम करने वाली मिनी यूएस यानी अनमैन्ड एरियल सिस्टम है। सवाल है कि यह अश्नि है क्या और क्यों खास है? अश्नि यानी कि असॉल्ट हाई एटीट्यूड नैनो इंटेलिजेंस, ये एक स्वदेशी मिनी ड्रोन सिस्टम है जो हर इन्फेंट्री बटालियन को दे रहा है। अब एक बटालियन को अपने सामने 10 से 15 किलोमीटर तक का इलाका देख सकती है और जरूरत पड़े तो तुरंत हमला भी कर सकती है। बिना ऊपर से हेलीकॉप्टर या बड़े ड्रोन की जरूरत के केवल ड्रोन की मदद से निगरानी हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने खुद इसे रिव्यू किया, यानी ये अब ऑपरेशनली डिप्लॉय होने के करीब है। इन ड्रोन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के सटे सीमा पर तेज, छिपकर और सटीक हमले की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। कि इंडियन आर्मी भविष्य में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ना सिर्फ पश्चिम में पाकिस्तान वरन में उत्तर में तिब्बत की तरफ चीन की फौज को भी युद्ध में पराजित करने के लिए तत्पर हो रही है। इसके अलावा भारत की रक्षा कंपनी डीआरडीओ और प्राइवेट पार्टनर के साथ बनाया गया नागास्त्र 1 ड्रोन भारत के लिए काफी बड़ी कामयाबी है। ये ड्रोन लगभग 8 से 9 किलो के होते हैं और इनकी विस्फोटक क्षमता लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम की है। ये ड्रोन काफी समय तक दुश्मन के ऊपर मंडराने में सक्षम है।
इस ड्रोन की सफलता के बाद भारत ने लगभग 450 नागास्त्र 1R ड्रोन को खरीदा है। इन ड्रोन में थर्मल विजन, नाइट ऑपरेशन और 360 डिग्री गिम्बल कैमरा जैसी सुविधाएं हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन से लेकर लेह लद्दाख और पंजाब से लेकर राजस्थान और रण ऑफ कच्छ तक ड्रोन से हमला किया था। सेना ने हालांकि पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को पूरी तरह से विफल कर दिया था, लेकिन इसके बाद ही सेना ने हर इन्फेंट्री बटालियन में एक ड्रोन प्लाटून खड़ा करने का प्लान तैयार किया। हाल ही में सेना की पूर्वी कमान और पश्चिमी कमान ने खास ड्रोन एक्सरसाइज को आयोजित कर ड्रोन क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। आने वाले दिनों में सेना के हर सैनिक को ड्रोन ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जंग के मैदान में ड्रोन का सामना कर सके। आर्मी में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के तहत भैरव और अश्नी प्लाटून को खड़ा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।